वो अविद्वान है पर अपने को विद्वान मानता है। शास्त्र ज्ञान का तात्पर्य है अपनी वासनाओं को भस्म करके उपासना के रंग में रंग जाना, तब माना जाता है। हाँ ठीक है, भले पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आपने अपनी वृत्ति को सच्चिदानंद प्रभु में तन्मय कर दिया, आप जैसा कोई विद्वान नहीं। सब शास्त्रों का ज्ञान यही है, जिसके मुख से निरंतर नाम चल रहा है, वृत्ति प्रभु के चरणों में समर्पित होती जा रही है। इससे बड़ा कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, इससे बड़ा कोई फल नहीं है। तो ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर के कर्म करते हैं, इससे जरूर ये फल मिलेगा। ना आलस्य करते हैं, ना प्रमाद करते हैं, बड़ी सावधानी रखते हैं, बड़ी विधि से करते हैं। उनकी मान्यता है कि ऐसा कर्म करने से ये फल प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं कि वो महापुरुष जिसको कुछ भी प्राप्त नहीं करना, लोक संग्रह के लिए कुर्याद विद्वांस तथा सक्तस चिकीर्षुर लोक संग्रहम, संसार के मंगल के लिए ठीक वैसे ही उसको आचरण करने चाहिए। जिन महापुरुष ने एक कवल अन्न पाकर 24 घंटे में 18 घंटे पद्मासन सिद्धासन में ब्रह्माकार वृत्ति की, उन्होंने कृष्णाश्रम की स्थापना की थी। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा ठीक वैसे ही व्यवहार करते जैसे एक आसक्त पुरुष। एक बार कोई आश्रम के निर्माण के लिए कुछ भेंट देने आया, धनी आदमी। बाबा उसको छोड़ने के लिए काफी दूर तक पीछे पीछे गए। वो उसको कार तक पहुंचा के जब वापस आए तो जो विरक्त जन थे उनको चुभा। उनका बाबा आप जैसे परमहंस महापुरुष ऐसे क्षुद्र विषयी पुरुष को कार तक भेजने गए, ये तो उनका सत्संग का यही फल जाना कि वो क्षुद्र पुरुष है। तो परम पुरुष कब देखोगे? परम पुरुष कब देखोगे? पहले शब्द में तो ये और दूसरे शब्द में कहा बेटा, जब वो इतने संतों के भरण पोषण के लिए और वास के लिए वो अर्थ दे गया, तो हम 4 कदम उसके पीछे चले जाते हैं, उसका भाव बन जाएगा, हमें क्या परेशानी हो रही है। तकिया कोई 100 रुपया दिया, तकिया के नीचे बाबा ऐसे रखते थे। एक बार वो जिसमें मलेरिया बुखार में क्रोसिन ऐसे दी, बहुत गर्म टेबलेट, तो बहुत से संतों को दी गई, तो सब व्याकुल थे। तो जो बाबा की सेवा में रहते थे बोले बाबा तकिया के नीचे से पैसा निकालो, आधा लीटर दूध सबको पिलाओ, बहुत टेबलेट गर्म कर रहा है सबको। बोले नहीं, अगर किसी ने हमको दिया होता कि ये दूध के लिए है तो खर्चा करते हैं, अगर ये निर्माण के लिए तो निर्माण में खर्चा होंगे। बिल्कुल अक्षरशः शास्त्र आज्ञा का पालन, लोक संग्रह। कोई समझ नहीं सकता कि किस कोटि के इनकी वृत्ति, किस कोटि के महापुरुष, जब तक उस कोटि में नहीं होंगे तो जो लोक संग्रह के लिए महापुरुष आचरण करते हैं नहीं समझ सकते। एक बार एक सत्संगी बाबा के पास आया, बाबा बहुत हो गया, वो जो हमारा पड़ोसी है ना हमें रोज परेशान करता है, बाबा तुम्हारी कसम खा के कहते हैं उसको मार देंगे, साले जान से मार देंगे, बाबा कुछ भी हो। बाबा ने कहा क्या नाम उसका? 6 महीने में मर जाएगा वो बेटा, 6 महीने में मर जाएगा। कोई ज्योतिष से कोई लोक संग्रह, हाँ नाम ये है, 6 महीने में। तुम काहे को परेशान होते? 6 महीने में पक्का? बोले पक्का बाबा? बोले बाबा आज से बस। तो बोले तुम लड़ना नहीं, बोलना नहीं, द्वेष मत करना, 6 महीने में मर जाएगा। 6 महीने हो गए बाबा के पास, बाबा वो मरा नहीं। तो बोले 6 महीने से तुमने कोई द्वेष तो नहीं किया? बोले नहीं। तो बोले उसी को तो मारने की बात कहते, 6 महीने में तुम्हारा द्वेष मर जाएगा। वो बना रहे, तुम्हारा द्वेष मर गया, क्या परेशानी? महापुरुष अब कहते बाबा झूठ बोलते हैं। उनका लक्ष्य क्या है? भगवान आदेश करते हैं कि जिसमें न कामना है, न ममता है, न आसक्ति है, न वासना है, न पक्षपात है, न स्वार्थ है, सर्वथा अभाव हो गया है इन वासनाओं का।
जो किंचन मात्र भी कुछ भी चाह नहीं रह गई, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष को भी लोक संग्रह करने का आदेश भगवान कर, वैसे ही आचरण करो। श्रेष्ठ मनुष्य जो ऐसे महापुरुष होते हैं, उनके आचरणों का अनुसरण करते हैं। मर्यादा से सुरक्षित इनके आचरण होते हैं इन महापुरुषों के। जो भोगी मनुष्य हैं, जो मोही मनुष्य हैं, जो कुटुंब में आसक्त हैं, जो लोभी हैं, जो धन में आसक्त हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करके बिना किसी प्रयास के वो लोभ मोह काम क्रोध आदि से ऊपर उठ जाते हैं। संग का बहुत बड़ा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा, ऐसे महापुरुषों के संग का। इसलिए लोगों को भगवत प्राप्ति, भगवत मार्ग, सत्य मार्ग, असत मार्ग से हटाना, ये आचरणों में महापुरुषों के ऐसा होता है कि उसका प्रभाव पड़ता है। पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, उनको ज्यादा उपदेश करने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी क्रियाओं में, उनकी दिनचर्या में ऐसी सामर्थ्य होती है कि आपको भगवदाकार वृत्ति प्राप्त ही हो जाएगी। बस आप अनुसरण कीजिए। अगर स्वयं में आचरण नहीं, स्वयं में भगवत संबंध दृढ़ नहीं, तो चाहे जितना बोलते रहिए उसका कोई परिणाम नहीं होने वाला। सामने वाले का चित्त परिवर्तन नहीं हो सकता। पर ऐसे महापुरुष, मैं किसी को भगवत प्राप्ति करा रहा हूं, मेरे उपदेश से लोगों का कल्याण हो रहा है, मैं लोक संग्रह के लिए कर रहा हूं, ये वृत्ति नहीं होती। नहीं, वो महापुरुष किस बात का, मैं कर रहा हूं, ये तो विमूढ़ात्मा का लक्षण है। चाहे जो भी कार्य हो, मैं कर रहा हूं, ये अहंकार विमूढ़ात्मा का लक्षण है। लोक संग्रह के लिए उनका स्वाभाविक आचरण होता है, क्योंकि जिस साधन से वो सिद्ध हुए, वो अभ्यास, वो उनकी परिपक्वता लोक संग्रह अपने आप कराती है, अपने आप मंगल होता है। पर कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं कि जब कुछ चाहना नहीं तो हमें समाज से क्या मतलब है। पर प्रायः देखा गया है कि एकांतिक साधना की परिपक्वता में भगवत प्रेरित होकर हर महापुरुषों को समाज में उतरना पड़ा है। लोक संग्रह के लिए भगवान उनको तैयार करके भेज देते, चलो जगत मंगल करो। पर उसका कोई उनको परिणाम नहीं चाहिए कि जगत मंगल हो रहा है, इससे हमारा कोई लाभ होगा, या मैं जगत मंगल कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। वो एक यंत्रवत होता है। पर जो ये उपरति करके क्या मुझे समाज से क्या, तो उनके भगवान आदेश करते नहीं। हमने देखा है कई कई दिन अपने सद्गुरुदेव भगवान की दृष्टि प्राप्त करने के लिए लालायित रहे, वहीं रहे, उन्हीं के पास, उन्हीं की कुटिया में रहे। लाडली कुंज थी, ऐसे कमाए।